हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। रांचा कर दी फाइनल लास्ट एपिसोड। एक्साइटमेंट देख रहे हो भाई की? अच्छा, पर्दे खोल दिए मैंने कान के। एक ही बस। अब ध्यान ध्यान से सुनना सारा एक एक डायलॉग मैं पूछूंगा खत्म होने के बाद क्या बात हुई है। तो मैं तो चलो यार करते हैं फटाफट। एक्साइटमेंट बहुत, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। ये ड्रामा बहुत ही मजेदार है। हर एपिसोड ऐसे नोट पे एंड होता है कि अगला देखने का मन करता है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। अंत भला तो सब भला। अम्मा जी, बता दिया उसको। अब बताएंगे क्या फैसला हुआ। क्या लेना चाहती हैं आप मुझसे? ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगने वाली हैं? मेरा बच्चा? देखा? मेरा और भोले का बच्चा चाहिए आपको? मुझे नहीं चाहिए, पीरो मुर्शिद को चाहिए। वही बात। नूरबानो, तू नहीं जानती कि भोले पर मेरी है चिकनी का कितना भारी साया है। वो पीरो मुर्शिद की दुआओं से आया इस दुनिया में। उनकी अमानत थी, मैंने नहीं लौटाई। बदले में बाप का साया छिन गया सर से, और उसकी ज़हनी हालत तो देखी है तूने। भोला सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तेरा शौहर भी है। मैं नहीं लौटा सकती उसे वापस। और वैसे भी अब तो वक्त चला गया। मैं नहीं चाहती कि तू इस सजा में हिस्सेदार बने। इसलिए यही एक रास्ता बचा है कि भोले का बच्चा हदिये में देकर कुछ बचा ले। क्या हो गया यार इनको? इस वक्त आपको पता है अम्मा जी, सबसे ज्यादा जरूरी किसको बचाना है? भोले को। ईमान को। जी अम्मा, खुद के और आपके भी ईमान को। इसलिए मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। लेकिन तूने मुझसे वादा किया। हाँ, मैंने एक बेटी बनकर एक माँ से वादा किया था। एक माँ ने अपनी गोद खाली करने का वादा नहीं किया था अम्मा जी। और ना ही अल्लाह की इस बंदी ने अल्लाह की दी हुई नेमत को किसी और की अमानत समझकर शिरक करने का वादा किया था। सही कह रही है अम्मा जी मेरी तरफ देखिए, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। अम्मा जी, मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी अपना। आखिर अब बताते क्यों नहीं है? ऐसा क्या कह के गई है? जाहिल औरत, उससे ट्यूशन ले। आखिर ये सीख आपने उससे क्या कुछ। कहा है कि आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं? कितनी समझदार है तुझसे। ठीक है, आप नहीं बताते ना, मैं खुद ही जाकर से पूछ लेती हूँ। खबरदार रिजवाना, ओए होए, जो तुमने इस मामले में किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इससे दूर ही रहो। मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। उसके भी तेवर ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। ओह, मतलब इसको भी बता दिया है मतलब। साहिर के बारे में। तुम जाओ रिजवाना, मगर मैंने कहा ना, जाओ। और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। नहीं तो बाहर खड़ी होकर सुनती रहेगी। मैं चंडा खानिया ने। आवाजा बाहर ना जान। चंडा खाने वाली बॉडी है उसकी। पहले खा जाएगा साहिर को वो। अरे यार, तुम मुझसे कोई सवाल पूछ, मेरे सवाल का जवाब दो साहिर। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है
कि नूर बानो तुम्हारी और कोमल की शादी के खिलाफ। इत्तेफाक से मैं भी आपको इसी सवाल का जवाब देने रहा था। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी, अपनी इज्जत और मकाम को दांव पर लगाकर सब कुछ खुद आके बता देगी आपको। किसी की बहू बेटी ना सही, कम से कम उसे अपने औरत होने का लिहाज करना चाहिए था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वो ये सब कुछ कह के गई है। बोलो। चोरी की है। किया ही तो नहीं। मेरे इनकार ने उसे मायूस कर दिया और वो इन ओछी हरकतों पर उतारी। उसे किसी चीज़ का लिहाज नहीं है, लेकिन मुझे है आपके ख़ानदान की इज्जत का, अपने मरहूम वालिदैन की तरबियत का, ज़माने का। वो मेरे माजी की एक भूल थी जिसे मैं भुला चुका था, और उसे भी यही चाहिए था कि सब कुछ भुलाकर अपने शौहर के साथ आगे बढ़ जाए, लेकिन वो, मैं कैसे कहूँ, शर्म के मारे ज़बान साथ नहीं दे रही। वो इस ताल्लुक को दोबारा इस्तवार करना चाहती थी। ओके, झटका। बस इतना ही। हाँ? मैंने इनकार कर दिया क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरे इनकार ने उसे पागल कर दिया। इसीलिए वो नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरी औरत से शादी करूं। ओह अच्छा, समझ गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? मम्मी यहाँ के मेरे पास सबूत है, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास उसकी। आप जब ये देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे इस सबूत को बाद में देखते हैं, पहले ये सबूत सुन लो जो नूर बानो खुद मुझे अच्छा, वो उस दिन जो घर गई थी। हाँ, ओके, भाई साहब सॉलिड। इस सबूत को सुनने के बाद तुम्हारे इस सबूत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ड्रामा पलटा दिया। तुम्हें कुछ अर्सा वहीं रहना पड़ेगा दिल मार के। ओ भाई, और तुम्हें कोमल का शौहर बनकर। जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ी मैं 1-1.5 साल तक उन्हें नहीं डाल सकता, और अगर साफ इनकार कर दिया तो मेरा तुमसे और उस घर से सारा रास्ता टूट जाएगा। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? कैसी मदद? तुम्हारे चाचा जान भोले की जान के दुश्मन है, तुम्हारे बच्चे को कैसे बख्शेंगे? और जो उन्होंने भोले के साथ किया तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। क्या तू मेरे ईमान पर शुबा कर रही है? शिर्क करने का इल्जाम लगा रही है मुझ पे? जानती है वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, इतनी नेक पाक हस्ती है वो। नहीं अम्मा जी, मुझे उनकी पाक हस्ती होने पर कोई शुबा नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह के ये सारे नेक बंदे, सारे वली वो तालीमात देकर नहीं जाते जिन पर उनके अकीदतमंद उनके जाने के बाद अमल कर रहे होते हैं। अम्मा जी, ये सारे वली अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कोशिश में गुजार देते हैं कि किसी तरीके से इंसान और अल्लाह करीब हो जाए, और हम क्या करते हैं?